हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या। गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आप ही के इसी फेवरेट चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पर। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की, और जो कि आपका रहेगा आर्टिकल 21। कल के सेशन में हम लोगों ने आर्टिकल 20 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि आपका आर्टिकल 21 क्या है, सॉरी 20 क्या है और वो किस बारे में बात करता है। ठीक है, हम बात कर रही हैं, वो आपकी सीरीज चल रही है फंडामेंटल राइट्स की, कि हमारे मौलिक अधिकार कौन से हैं जो कि हमें हमारे देश के संविधान से मिले हुए हैं। इसी सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं, और उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अनअकैडमी पर अभी बहुत सारे बैच कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे आप राजस्थान के अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनसे आप अपने सारे एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से फैकल्टीज अवेलेबल हैं, वो भी एक सब्जेक्ट के कम से कम 3 से 4, जहाँ से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। बहुत सारी बैच कोर्सेज चल रही हैं, लाइक एसीएफ के लिए, पटवारी के लिए, सॉरी आरएस के लिए और पटवारी के लिए, और भी बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं जो कि मेंस के लिए भी चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा देरी ना करें, क्योंकि ये बैच कोर्सेज चल रही हैं। अगर आप देरी करोगे तो ये बैच कोर्सेज आपसे स्किप हो जाएंगे। ओके, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, इवन यहाँ पे 60+ के आसपास एजुकेटर्स हैं, जहाँ से आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी की टीम भी यहाँ पे पूरी अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट होगा अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पे जितने भी सेशंस होते हैं वो सारे लाइव सेशंस रहेंगे। हर 3 सेशंस के बाद एक आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, जहां से आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, जहां पे आप अपने सारे एग्जाम्स के अच्छे से, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स अवेलेबल हैं आप उन सभी की क्लासेस को देख सकते हैं, उन सभी के कोर्सेज को वॉच कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट करवाया जाएगा विद एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, क्योंकि जब तक हम लोग इसे नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो तैयारी है वो इनकम्प्लीट रहेगी। इनको करने के बाद ही आप कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हूँ, रेडी हूँ। क्लियर। यहाँ पे आपको जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। जितने भी सेशंस रहेंगे लाइव हैं, तो लाइव होने की वजह से ये आपके सारे सेशंस इंटरेक्टिव रहेंगे, मतलब कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि जहाँ पे भी आपको डाउट लगे आप बेझिझक वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रहेगा, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसे ज्वाइन करें। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कम इसके चार्जेस हैं, बहुत इकोनॉमिकल है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो आपको 6300 में पड़ेगा, अगर 2 ईयर का लेते हैं तो आपको 7560 में रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है। ये कब मिलेगा? जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे दिव्या मावानी 2019, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, और जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 20 के बारे में बात कर ली थी, जो आपको एक दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21। अपने आप में ये 21 जो है ये बहुत वाइड है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जैसे जैसे कुछ केसेस आए तो बहुत सारी बातें इसमें इसके अंदर शामिल की गई इनडायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को एक अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, उसको जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी उसको अधिकार चाहिए, वो सब आपका 21 में समाहित है। मतलब कि ये सारी चीजें आपके कहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं? आर्टिकल 21। क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आर्टिकल 21 है, ये किसी भी ऐसे नहीं है कि कोई भी इसको क्या कर लेगा, इसको वायलेंस कर देगा, इसका सॉरी वायलेशन कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कोई विधि बनाकर ही इसको किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इवन जब आपातकाल लागू होता है उस कंडीशन में भी आपका जो आर्टिकल 21 है वो एज इट इज ही रहता है। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 में हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। ये सारे राइट एक आपके जीवन से संबंधित है, कि आप अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपके पास क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या आपके पास राइट्स होने चाहिए, उसी के बारे में ही बात करता है आर्टिकल 21। ठीक है, तो बात कर लेते हैं किन किन को शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 का मामला है।
कैसा है विदेश जाने का अधिकार। मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था, ठीक है, उन्होंने केस किया तो उन्हें बोला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने तब अपना डिसीजन दिया कि विदेश जाने का अधिकार भी आपका आर्टिकल 21 में आएगा, क्योंकि अगर आप किसी को विदेश जाने से रोक रहे हैं मतलब कि आप उसको जीवन जीने में बाधित कर रहे हैं, मतलब कि जैसा वो जीवन चाहता है वैसा आप उसमें बाधा डाल रहे हैं। इसी वजह से आपका ये जो विदेश जाने का अधिकार है ये आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। ऐसे आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। क्लियर। 21 अपने आप में बहुत ज्यादा वाइड है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे बहुत सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं। एक आपका अभी रिसेंटली का ही मामला है, आधार कार्ड का मामला। क्या था, प्राइवेसी का मामला मानते हुए इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया है। आधार कार्ड को लिंक करना हर जगह पे हमारी प्राइवेसी का वॉयलेशन है, इसीलिए ये जो है इसको कहाँ पे एक निजता के अधिकार के अंतर्गत माना गया है। उसके बाद में एक आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमजी मेहता इन्होंने बहुत सारी केसेस किए हैं, ये सारे आपके पर्यावरण से संबंधित हैं। ये क्या कहता है कि इसमें उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको एक शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए, शुद्ध उसको वातावरण मिलना चाहिए, शुद्ध हवा पानी, ये सब एक व्यक्ति का अधिकार है। तो इन सब को भी कहाँ पे शामिल किया गया है, आर्टिकल 21 में ही शामिल किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। हम लोग जानते हैं बहुत सारे लोग क्या है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लॉयर्स को, तो उन्हें एक क्या है अधिकार है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता पाएं, ठीक है, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ सुविधा करे। उसके बाद नेक्स्ट है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, या फिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कई बार जो एक्सीडेंट हो जाता है, प्राइमरी जो मेडिसिन या फिर ये जो इमरजेंसी हो जाती है, उस कंडीशन में उसका ये राइट है, अगर कोई भी डॉक्टर अगर उसका वायलेशन करता है तो हम उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, रिट वगैरह जारी करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 21 के अंडर ही आएगा। एकांतता का अधिकार, हर एक व्यक्ति का ये राइट है कि वो अकेला रहे, किसी के साथ रहे, तो ये भी आपका आर्टिकल 21 में ही आएगा। शिक्षा पाने का अधिकार, निद्रा का अधिकार मतलब सोने का अधिकार, आपकी नींद में कोई किसी प्रकार का कोई भंग नहीं कर सकता है, ठीक है, रात को अगर आप सो रहे हैं तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये आपका एक राइट है। मरने का अधिकार और जीने का अधिकार, यहाँ पे ना मरने का अधिकार या फिर आप बोल सकते हैं इच्छा मृत्यु का अधिकार, इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। क्या है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए, हमें मरना है, तो ऐसा नहीं है, हमें इस प्रकार से राइट नहीं दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, और डॉक्टर्स की टीम ने 4 डॉक्टर्स की टीम ने ये डिसाइड कर दिया है या ये निर्णय दे दिया है कि अब यहाँ पे इनका कहीं पे भी कोई भी इलाज संभव नहीं है, उस कंडीशन में जब वो इंसान जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, वहां पे इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अरुणा सानबाग जो कि मुंबई में एक महिला थी जिसके साथ रेप हुआ था, उसी के बाद ये वाला अधिकार दिया गया है, क्योंकि बहुत टाइम से वो क्या थी, कोमा में थी, जब वो मान लीजिए आई थिंक 25 या 26 ईयर की थी, तब से उनके साथ रेप हुआ था, और तब से लेकर जब तक वो 45 ईयर्स की हुई है तब तक वो क्या था, कोमा में थी, तो इसीलिए उन्हें क्या दिया गया था, इच्छा मृत्यु का अधिकार, ठीक है। बहुत सारे केस वगैरह लड़े गए थे उनके लॉयर्स की तरफ से, उसके बाद ये अधिकार दिया गया। क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे अब ये जानें कि ये आपका जो अधिकार है, ये आपका जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ज्यादा वाइड है, ये सारे ही अधिकार किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके आर्टिकल 21, ठीक है। फोन टेप करना ये आपका 21 के अंतर्गत एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो हो गया आर्टिकल 21 को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। क्या कहता है आर्टिकल 21 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे हमारा आर्टिकल 21 जोड़ा गया और उसमें बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये आर्टिकल 21, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा 22 को भी डिस्कस कर लेते हैं।
22 क्या कहता है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या है ये? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, और उसको रोक के रखा जाता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, क्या क्या उसको अधिकार दिए गए हैं, देखिएगा। एक तो क्या है, एक तो किसी व्यक्ति को सामान्य जो दांडिक विधि है उसके अधीन अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, और एक किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है। दोनों ही केसेस में कुछ थोड़े से अलग अलग रूल्स हैं यहाँ पे, देखिएगा। इसके अंतर्गत गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो जो गिरफ्तारी, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वो अपने कोई भी अपना जो लॉयर है या कोई भी उसका जानकार है, वो उससे परामर्श और बचाव या फिर उसके लिए वो अपने लॉयर को हायर कर सकता है। साथ ही जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये तो हुआ आपका जो भी सामान्य दंड के विधि, जो हमारी सामान्य दांडिक विधि है, अगर उसके अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आज तो हम लोग इतना ही करेंगे, कल के सेशन में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको एक बार रिवाइज करें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको कर कर देखें। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर हमारे कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। ये स्पेशल सेशंस मेरे 8 बजे होता है, 8 PM शाम को। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका रहेगा 1 आवर का, जहाँ पे हम राजस्थान पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन है। तो आप इसे ज्वाइन करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।